हेलो दोस्तों, मैं हूं हरिओम और मैं आज आपको 20 ऐसे कानूनी अधिकार बताने वाला हूं जो हर एक भारतीय नागरिक को पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्राइविंग के समय यदि आपके 100 ml ब्लड में अल्कोहल का लेवल 30 mg से ज़्यादा मिलता है तो पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है। मोटर वाहन एक्ट 1988 सेक्शन 185 202 किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। CRPC सेक्शन 46 पुलिस अफसर FIR लिखने से मना नहीं कर सकते। ऐसा करने पर उन्हें 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है। IPC सेक्शन 166A कोई भी होटल चाहे वो 5 स्टार ही क्यों ना हो आपको फ्री में पानी पीने और बाथरूम का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। भारतीय सार्यूस अधिनियम 1887 कोई भी शादीशुदा व्यक्ति किसी अविवाहित लड़की या विधवा महिला से उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता। IPC सेक्शन 498 यदि दो वयस्क लड़का या लड़की अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो यह गैरकानूनी नहीं है और तो और इन दोनों से पैदा होने वाली संतान भी गैरकानूनी नहीं है और संतान को अपने पिता की संपत्ति में हक भी मिलेगा। डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट 2005 एक पुलिस अधिकारी हमेशा ही ड्यूटी पर होता है, चाहे उसने यूनिफॉर्म पहनी हो या नहीं। यदि कोई व्यक्ति इस अधिकारी से कोई शिकायत करता है तो वह यह नहीं कह सकता कि वह पीड़ित की मदद नहीं कर सकता क्योंकि वह ड्यूटी पर नहीं है। पुलिस एक्ट 8061 कोई भी कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती। ऐसा करने पर अधिकतम 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 टैक्स उल्लंघन के मामले में कर वसूली अधिकारी को आपको गिरफ्तार करने का अधिकार है, लेकिन गिरफ्तार करने से पहले उसे आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। केवल टैक्स कमिश्नर यह फैसला करता है कि आपको कितनी देर तक हिरासत में रहना है। आयकर अधिनियम 1961 तलाक निम्न आधारों पर लिया जा सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी पति या पत्नी कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे सकता है। एडल्ट्री शादी के बाहर शारीरिक रिश्ता बनाना, शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना, नपुंसकता, बिना बताए छोड़कर जाना, हिंदू धर्म छोड़कर कोई और धर्म अपनाना, पागलपन, लाइलाज जैसे कि कोई कोढ़ बीमारी, वैराग्य लेने और 7 साल तक कोई अता पता न होने के आधार पर तलाक की अर्जी दाखिल की जा सकती है। हिंदू मैरिज एक्ट 30 मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 में वाहन चालकों को हेलमेट लगाने का प्रावधान है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 128 में बाइक पर 2 व्यक्तियों का बैठने का प्रावधान है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गाड़ी या मोटरसाइकिल से चाबी निकालना बिल्कुल ही गैर कानूनी है। इसके लिए आप चाहें तो उस कांस्टेबल अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। मोटर वाहन अधिनियम केवल महिला पुलिसकर्मी ही महिलाओं को गिरफ्तार कर थाने ला सकती हैं। पुरुष पुलिसकर्मियों को महिलाओं को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, महिलाएं शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे के बीच पुलिस स्टेशन जाने से मना कर सकती हैं। एक गंभीर अपराध के मामले में मजिस्ट्रेट से लिखित आदेश प्राप्त होने पर ही एक पुरुष पुलिसकर्मी किसी महिला को गिरफ्तार कर सकता है। CRPC 1973 बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि यदि उनका गैस सिलेंडर खाना बनाते समय फट जाए तो आप जान और माल की भरपाई के लिए गैस कंपनी से 40 लाख रुपए तक की सहायता के हकदार हैं। आपको यह जानकर अचरज होगा कि यदि आप किसी कंपनी से किसी त्यौहार के मौके पर कोई गिफ्ट लेते हैं तो यह रिश्वत की श्रेणी में आता है। इस जुर्म के लिए आपको सज़ा भी हो सकती है। FCRA 2010
यदि आपका किसी दिन चालान बिना हेलमेट के या किसी अन्य कारण से काट दिया जाता है तो फिर दोबारा उसी अपराध के लिए आपका चालान नहीं काटा जा सकता है। मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2016। कोई भी दुकानदार किसी उत्पाद के लिए उस पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक रुपये नहीं मांग सकता है, परंतु उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर उत्पाद खरीदने के लिए दुकानदार से भावतोल कर सकता है। अधिकतम खुदरा मूल्य अधिनियम 2014। यदि आपका ऑफिस आपको सैलरी नहीं देता है तो आप उसके खिलाफ 3 साल के अंदर कभी भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, लेकिन यदि आप 3 साल के बाद रिपोर्ट करते हैं तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। परिसीमा अधिनियम 1963। यदि आप सार्वजनिक जगहों पर अश्लील गतिविधि में संलिप्त पाए जाते हैं तो आपको 3 महीने तक की कैद भी हो सकती है, परंतु अश्लील गतिविधि की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं होने के कारण पुलिस इस कानून का दुरुपयोग करती है। आईपीसी सेक्शन 294। यदि आप हिंदू हैं और आपके पास आपका पुत्र है, पोता है या परपोता है तो आप किसी दूसरे लड़के को गोद नहीं ले सकते हैं। साथ ही गोद लेने वाले व्यक्ति और गोद लिए जाने वाले बच्चे के बीच कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना जरूरी है। द हिंदू एड ऑप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। यदि आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपका मकान मालिक आपको बिना नोटिस दिए जबरन मकान खाली नहीं करा सकता है। दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 1958 एक्ट 14। आज के वीडियो में हमने आपको 20 ऐसे कानूनी अधिकार बताए जो आप लोगों को क्या हर एक भारतीय नागरिक को पता होना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।